हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ न्यूमेरिकल मेथड फर्स्ट। दोस्तों, हमने अपने पिछली वीडियो में डिस्कशन किया था अलजेब्रिक इक्वेशंस, ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस एंड न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस ऑफ अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस, जिसमें हमने बात की थी बाइसेक्शन मेथड्स की। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे रेगुलर फाल्सी मेथड्स and Newton-Raphson methods and also operators। तो दोस्तों, यदि आपने हमारा चैनल डॉक्टर संजीत कुमार सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर लें और एक ही प्लेटफॉर्म पर सारी चीज़ें आप आसानी से हैंडल कर सकते हैं, सारी चीज़ें आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और आपको सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट करें, मेल करें, अगर गलत हो तो उसके बारे में फीडबैक भी दें। तो दोस्तों, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में टोटल 17 क्वेश्चन पर डिस्कशन किया था, आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेम फॉर मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन। तो दोस्तों, अगर आपने फॉल्स पोजीशन मेथड पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा उसका जो दूसरा नाम है, जो अदर नेम है, वो है रेगुलर फाल्सी मेथड। जब भी क्वेश्चन लिखा होता है तो और करके भी उसका नेम लिखा रहेगा नीचे, फॉल्स पोजीशन मेथड और रेगुलर फाल्सी। इसका क्वेश्चन वो चेंज भी कर सकते हैं कि रेगुलर फाल्सी मेथड दे दें, उसका अल्टर नेम पूछ लिया जाए, दैट इज़ द फॉल्स पोजीशन। मेथड ऑफ कॉर्ड हो नहीं सकता, मेथड ऑफ टेंजेंट हो नहीं सकता, मेथड ऑफ बाइसेक्शन ऑलरेडी एक मेथड है तो वो हो नहीं सकता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो दोस्तों रेगुलर फाल्सी मेथड इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगर हम बात करते हैं रेगुलर फाल्सी मेथड की, तो आपको याद होगा कि इस मेथड में हम दो नियरली रूट देखते हैं जो कि अपोजिट साइन के होते हैं। सपोज आपके पास दो रूट हैं ए एंड बी, बोथ आर अपोजिट साइन, दिस इज द माइनस एंड प्लस, देन रूट लाई बिटवीन ए एंड बी, then first approximation of regular falsi method is a of fb minus b of f of a upon f of b minus f of a। तो दोस्तों, आपने जब रेगुलर फाल्सी पढ़ा होगा तो वहाँ पर भी आपने फॉर्मूले देखे होंगे, तो a ऑफ b f ऑफ b माइनस f ऑफ a। सो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा फर्स्ट। दोस्तों, आप देख सकते हैं तो थोड़े से आंसर कंफ्यूज कर सकते हैं, बी एफ बी ए एफ ए, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप सीधा अपने प्रॉपर मेथड पे जाएंगे, वहाँ से देख सकते हैं कि आपका जो सही आंसर है वो कौन सा है। तो कुछ मिलते जुलते आंसर दिखेंगे, लेकिन आपको अपना कंसेप्ट याद रखें, सभी मेथड के पहले और सेकेंड अप्रोक्सीमेशन ध्यान से रखें याद, क्योंकि आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा वो ज़्यादा लेंदी तो होगा नहीं, वो शुरू से ही फर्स्ट और सेकेंड में ही आपका आंसर पूछ लिया जाएगा दोस्तों। ओके, so this is the final answer, first is the right answer। next, which of the following symbol is called forward difference operator। अब दोस्तों, आपके पास बहुत सारे ऑपरेटर हैं, उनको थोड़ा सा ध्यान रख लें कौन सा ऑपरेटर किस नाम से बुलाया जाता है ना, कॉलिंग की जाती है उसकी। जैसे आपका यहाँ अगर हम बात करते हैं, हमारे पास चार ऑप्शन है। अगर हम चारों ऑप्शन पे वन बाई वन हम देखें तो पहला जो ऑप्शन है ये बैकवर्ड ऑपरेटर है दोस्तों, बैकवर्ड ऑपरेटर। ये फॉरवर्ड ऑपरेटर है, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, डिफरेंस ऑपरेटर। ये फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है दोस्तों, ऑपरेटर। ये सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर है दोस्तों, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। तो थोड़े से क्वेश्चन में अगर आप बारीकी देखेंगे तो आपको आसान मिल जाएगा। एंड नेक्स्ट इज द शिफ्ट ऑपरेटर, शिफ्ट ऑपरेटर। तो क्वेश्चन को चेंज भी कर सकते हैं, विच इज द फॉलोइंग सिंबल इज कॉल्ड बैकवर्ड ऑपरेटर, तो आंसर इज द फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज कॉल्ड शिफ्ट ऑपरेटर, देन आंसर इज द डी। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज कॉल्ड सेंट्रल, देन आंसर इज द सी। सो हियर what is the forward difference operator, so answer is the second is the right answer। तो ऐसे करके आपको सारे ऑपरेटर पे थोड़ा थोड़ा ध्यान देना है कि कौन सा ऑपरेटर किस नाम से बुलाया जाता है ना। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ एक्स स्क्वायर
प्लस 6x+3 इज इक्वल टू एक्स फैक्टोरियल 2। दोस्तों इसको स्क्वायर नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे x फैक्टोरियल 2, x फैक्टोरियल 2। ये आपका फैक्टोरियल नोटेशन है, ये फैक्टोरियल पॉलिनोमियल है। ये जो पार्ट है वो क्या कहलाता है? फैक्टोरियल पॉलिनोमियल। ठीक है, दिस इज द फैक्टोरियल पॉलिनोमियल। एंड अगर आप जनरल फॉर्मूले की बात करेंगे एक्स एन फैक्टोरियल पॉलिनोमियल की, तो x(-1), x-2, x-3 अप टू x-n-1 इंटू h। एंड पर्टिकुलर केस की बात करेंगे दोस्तों, तो पर्टिकुलर केस में आप h = 1 ले सकते हैं, जिसमें x फैक्टोरियल 1 की वैल्यू जो होगी वो x होगी दोस्तों, x फैक्टोरियल 2 की वैल्यू जो होगी वो x(-1) होगी दोस्तों, x फैक्टोरियल 3 की जो वैल्यू होगी दोस्तों x-1 एंड x-2। ओके दोस्तों, सो हियर 1 x-2। तो ऐसे करके आप इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो हियर दिस इज इक्वल टू x(-1) प्लस 7x इंटू प्लस 3, सो x² - x प्लस 7x प्लस 3, सो x² प्लस 6x प्लस 3। ओके, तो देन द वैल्यू इज द h, वैल्यू ऑफ h। सो आंसर इज, ये पूरा केस ना h = 1 के लिए, सो आंसर इज द 1। तो इजीली आप समझ सकते हैं किसी भी फैक्टोरियल पॉलिनोमियल को आसानी से, तो आंसर इज द 1 इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if delta of fx is equal to 9x² plus 11x plus 5, then the value of f of x is। तो सबसे पहले आपको इसको फैक्टोरियल पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इस पूरे को ना आपको सबसे पहले आसानी से x फैक्टोरियल 2 प्लस b x फैक्टोरियल 1 प्लस c x फैक्टोरियल 0, तो आपके पास a b c की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अब अपने पास 3 मेथड है, एक तो डायरेक्ट मेथड है, एक सिंथेटिक डिवीजन है और एक फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है। तीनों से आप आसानी से ए बी सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। जो सबसे आसान मेथड होता है वो होता है सिंथेटिक डिवीजन मेथड। यहाँ से आप बहुत फास्ट आंसर दे सकते हैं। तो अपन इस क्वेश्चन को अगर बात करें, इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन आप आएंगे इसमें इस मेथड से, जिनको फैक्टोरियल पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करना होगा। तो आप सबसे पहले आप क्या करेंगे, उस फंक्शन को फैक्टोरियल पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करें, किससे? बाय द मेथड ऑफ सिंथेटिक डिवीजन मेथड से। सो हियर वी आर टू गिवन फर्स्ट डिफरेंस ऑफ द फंक्शन, तो डेल्टा एफ एक्स इज इक्वल टू 9x² प्लस 11x प्लस 5। सो हियर तो ये जो आपको डायरेक्टली कन्वर्ट करना है वो कैसे करेंगे? सिंथेटिक डिवीजन। तो दिस इज द मेथड ऑफ सिंथेटिक डिवीजन, दिस इज द मेथड इज नेम डिवीजन मेथड, है ना। तो यहाँ पर ये जो 9 है, 11 है, ये 5 है, ये कोफिशिएंट होंगे, कोफिशिएंट ऑफ x² x एंड कांस्टेंट। ओके, तो 0 से स्टार्ट करेंगे, क्यों? क्योंकि सबसे हाईएस्ट जो है x फैक्टोरियल 2 है, तो x फैक्टोरियल 2 का जो है वो फैक्टर होगा x(-1), तो x(0-1), अगर 3 होता तो x(-1), x-2, तो 0 1 2 से स्टार्ट करेंगे, तो हियर ओनली 0 एंड 1। तो हियर आप 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 का आप इसमें मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई है ना, एंड देन इसको ऐड करें ADD, ओके, एंड 0 इंटू 9 इक्वल, दिस इज द इक्वल टू 0 इंटू 9 इज इक्वल टू 0। देन अगेन ऐड करें आप 11, तो कितना हो गया? 11 प्लस 0 11, फिर देन अगेन 0 इंटू 9 इज इक्वल टू 0, देन ऐड इज द 5, सो आंसर इज द 5। सो दिस इज द C A B C, इसे बैक से आएंगे C B A। नेक्स्ट अगेन 1 इंटू यहाँ, देन 1 इंटू 9 इज इक्वल टू 9, 11 प्लस 9 इज इक्वल टू 20, दिस इज आंसर। सो जो A B C की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 9 हियर 9x फैक्टोरियल 2। ये सबसे आसान मेथड है, सबसे ज़्यादा आसान यही मिलेगा आपको।
एंड बी की वैल्यू 20x फैक्टोरियल 1 एंड प्लस सी की वैल्यू 5। अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये 9x² प्लस 11x ही आएगा, है ना। आप आसानी सॉल्व कर सकते हो इजीली। सो नाउ सो 9x2, अब आप किसी को भाई अगर चाहिए कि भाई मुझे ना सॉल्व करना है तो आप ना x फैक्टोरियल 2 की वैल्यू रख दीजिए, 20x फैक्टोरियल 1 की रख दीजिए प्लस 5। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको यही मिलने वाला है ना। तो बी द फैक्टोरियल पॉलिनोमियल, तो अपना आंसर किस में था, पहले फंक्शन में था, अब हमने उसको कन्वर्ट कर लिया फैक्टोरियल पॉलिनोमियल में। अब हमको फंक्शन चाहिए, इसका मतलब जब भी डेल्टा इंटू एफ एक्स करते हैं किसी फैक्टोरियल पॉलिनोमियल में तो उसका एज ए मीनिंग होता है डिफ्रेंशिएशन। अब रिवर्स की बात कर रहे हैं तो हम बात करेंगे इंटीग्रल की। सो 9 इंटीग्रल करेंगे 9x फैक्टोरियल 3/3 प्लस 20x फैक्टोरियल 2/2 प्लस 5x फैक्टोरियल 1। अब x फैक्टोरियल 3 की वैल्यू आपको मालूम ही है, x माइनस 1 x माइनस 2, x फैक्टोरियल 2 की वैल्यू मालूम है आपको x माइनस 1 प्लस 5x। पूरे को सिंप्लीफाई कर लेंगे आप तो आपका आंसर आ जाएगा 3x³ प्लस x² प्लस x। तो दिस इज द, तो कहीं कहीं ऐसा है आपके पास आंसर देने के लिए समय बहुत कम टाइमिंग में आप आंसर दे सकते हो, लेकिन किसी क्वेश्चन में आपके पास टाइमिंग बढ़ भी सकती है। तो आप बिल्कुल घबराएं ना, उसको आसानी से सॉल्व कर लें। तो हियर आंसर इज द सेकेंड। जल्दीबाजी बिल्कुल ना करें, क्वेश्चन तो आपके सिलेबस से ही आएंगे सारे। सो नेक्स्ट इज सेम पैटर्न यहाँ पर भी। तो सबसे पहले हमने एफ एक्स को कन्वर्ट किया आसानी से। हम पहले इसको कन्वर्ट करके क्या लिखेंगे, ए एक्स फैक्टोरियल 3 प्लस बी एक्स फैक्टोरियल 2 प्लस सी एक्स फैक्टोरियल 3 प्लस डी। ओके, अब ये उन्होंने बोला है कि भाई आपके पास ना थर्ड आपको डिफरेंस लाना है, थर्ड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स। तो पहले तो आप ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड आउट करो कि भाई ए बी सी डी की वैल्यू होगी क्या। आप सिंथेटिक डिवीजन से आप निकाल सकते हो इजीली, है ना, आसानी से। तो आप आसानी से निकालें। जैसे मैं अगर चाहूँ तो यहाँ पर भी सॉल्व कर सकता हूँ आपके सामने। जैसे मैं सबसे पहले टू लिख लीजिए, जी जितने कोफिशिएंट है ना सबको लिख लो, 3 लिख लीजिए और ये -3 प्लस 3 और ये -10। अब x फैक्टोरियल 3 है तो मतलब 0 1 2 आएगा, है ना, डिवीज़न। तो मैं ऐसे कर दूँ, ठीक है, थोड़ा सा। तो 0 2 2, थोड़ा सा स्पेस में बना सकता था तो मैं थोड़ा सा बना लेता हूँ। तो 0 से स्टार्ट करता हूँ। ओके दोस्तों, तो देखिए 0 पहला 0 था तो हियर पहला एलिमेंट लास्ट तक जाएगा, है ना, 0। तो 2, 0 इंटू 2 0 -3, 0 into -3, this is the 0. So here we can write here 0. So here 0, then 3, 0 into 3, then 0, then sum is -10. So this value is the D. Okay, this value is the D. Next 1 की बात करेंगे हम, ठीक है। 1 पे अपन जाएं तो 1 2 1 इंटू 2 2, तो -1 आएगा, ऐड करेंगे 1 इंटू -1 आएगा, दैट विल बी 2। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ सी, है ना। तो एक एक करके वैल्यू आपके पास आती जाएगी, ये सिंथेटिक डिवीजन सबसे आसान है। सो नेक्स्ट इज द 2 इंटू 2 4 4 -1 3, दिस इज द वैल्यू ऑफ बी। ओके, एंड 2 इज द वैल्यू ऑफ ए। सो आपका जो आंसर होगा वो ए बी सी डी की वैल्यू। अब ये इनका कहना है क्या कि जो आंसर है वो क्या होना चाहिए, तो a की वैल्यू आप ना 2 रख देंगे, सपोज 2x फैक्टोरियल 3। अब इसका डिफरेंशियल करना है तो डेल्टा एफ एक्स जो आएगा तो वो आपके हिसाब से कितना आना चाहिए, 3 इंटू 6 फैक्टोरियल 2, है ना। और नेक्स्ट आएगा 2 इंटू डेल्टा 2 क्या आना चाहिए, 12x फैक्टोरियल 1। और डेल्टा 3 क्या आएगा दोस्तों, x इज इक्वल टू 12। तो 12 विद द, तो कभी कभी आपको ऐसा लगता है ट्रिक चाहिए, शॉर्ट ट्रिक चाहिए। तो देखो a की जो वैल्यू है वो तो कभी चेंज नहीं होगी, याद रखना, कभी भी नहीं होगी, ये नो चेंज, ये हमेशा a की वैल्यू होती है। और जो लास्ट की वैल्यू वो हमेशा लास्ट कांस्टेंट की होगी, चाहे c हो चाहे d हो चाहे कोई भी हो, लास्ट कांस्टेंट की वैल्यू ये दो फिक्स हैं। तो फर्स्ट और लास्ट
ऑलवेज सेम रहता है, तो आपको ना सिंथेटिक डिवीजन लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। आप आसानी से देख सकते हैं फर्स्ट की वैल्यू है, तो अगर हम कन्वर्ट भी करते, हम सिंथेटिक डिवीजन यूज़ भी नहीं करते, तो अभी हम अपना आंसर निकाल सकते थे आसानी से, कोई भी ज़रूरत नहीं है सॉल्व करने की। तो हमने फर्स्ट था तो 2x फैक्टोरियल 3 होगा, अंडरस्टूड है 3 इंटू 6 6x स्क्वायर आ जाएगा, नेक्स्ट वाले में 12x आ जाएगा, नेक्स्ट वाले में 12। तो थर्ड जो डिफरेंस होगा दोस्तों वो 12 आंसर आएगा। तो ज़रूरत नहीं है सॉल्व करने की, अगर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन है तो आप सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज छोटी छोटी जो ट्रिकें हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो दिए जा रहे हैं आपके उनका जो टाइम आवर है वो 2 मिनट्स है, इससे ज़्यादा का नहीं है। आप आसानी से उनको 1 मिनट या 1.5 में कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ nth डेरिवेटिव ऑफ x फैक्टोरियल n। जैसे अभी हमने आपसे डिस्कशन किया था कि अगर हम डेल्टा x की बात करें, n की बात करें, एक वन टाइम डिफरेंस की बात करें, तो n इंटू एक्स फैक्टोरियल ऑफ n माइनस वन। ओके, सो हियर x n माइनस वन, ओके n माइनस वन, ठीक, इंटू h भी आता है क्योंकि h के था। तो n डेल्टा 2 की बात करें एक्स एन की, तो n माइनस वन आएगा, n माइनस 2 आएगा, है ना, इंटू एच स्क्वायर आएगा, है ना, और x की पावर ऑफ n माइनस वन, और यहाँ पर n माइनस 2 आएगा, और यहाँ पर आपके पास ये ना n माइनस 2 नहीं आएगा। ओके, हियर ओनली। तो आप इजीली ना n के लिए भी निकाल सकते हो, तो डेल्टा n x की पावर ऑफ n क्या आ जाएगा, n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री अप टू फैक्टोरियल n 3 to 1, so this is called factorial n, and h की power of n, and n minus n 0, so 1, so answer is factorial n into h to the power n। तो आपको आंसर दिखाई दे रहा होगा, तो दिस इज सेकंड इज द राइट आंसर दोस्तों। ऐसे करके आप ना शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हो इजीली। अगर आप इसी में क्वेश्चन बदल दे कि व्हाट इज द फर्स्ट डिफरेंस, तो आप आसानी से n इंटू एच एक्स टू पावर ऑफ n माइनस वन कर सकते हो। डेल्टा 2 पूछ लिया जाए आपसे तो आप आसानी से निकाल सकते हो डेल्टा 2 भी। नाउ इफ वी कन्वर्ट fx इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू फैक्टोरियल फंक्शन या फैक्टोरियल पॉलिनोमियल, देन व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म इन द फैक्टोरियल फंक्शन। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि हम अपने क्वेश्चन को भी देख करके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो आप यहाँ देख रहे होंगे, अगर हम फैक्टोरियल पॉलिनोमियल में इसको कन्वर्ट करते हैं तो कैपिटल A प्लस कैपिटल B एक्स फैक्टोरियल 2, जितनी पावर की हमारी फंक्शंस होते हैं ना डिग्री के, उतने ही पावर के डिग्री की हमारा ना फैक्टोरियल पॉलिनोमियल दोनों सेम रहता है। अगर 3 डिग्री की हमारी इक्वेशंस है तो 3 डिग्री का फैक्टोरियल फंक्शन भी 3 डिग्री का होगा। तो A प्लस बी प्लस सी, हियर प्लस सी एक्स फैक्टोरियल 2 के बाद एक्स फैक्टोरियल 1। आप देख रहे होंगे कि डी वाला जो पार्ट है वो नहीं दिखाई दे रहा है, तो वो है ही नहीं, है ना, मतलब नथिंग, प्लस 0 है, तो इसका मतलब व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म इन द फंक्शन, क्या होगा दोस्तों, आप समझ रहे होंगे। पहला आंसर 0, मतलब वो टर्म आपके इक्वेशंस में नहीं है, इसके मतलब वो वैल्यू आपकी 0 होगी। नेक्स्ट, एवरी इक्वेशन ऑफ ऑड डिग्री हैज एट लीस्ट वन रियल रूट। अगर क्यूबिक कोई इक्वेशन है तो उसका एक रूट रियल 200% होगा। अगर कोई भी इक्वेशन आप क्यूबिक ले लीजिए, उनको आप सॉल्व कर लीजिए, कम से कम एक रूट ऐसा होगा जो कि रियल होगा। सो आपका आंसर आप समझ रहे होंगे, आपका आंसर क्या होगा 1। ये क्लियर है कि ऑड डिग्री की इक्वेशन है तो उसका एक रूट्स रियल होना फिक्स है। सो आंसर इज द 1। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ ई क्यू, द वैल्यू ऑफ ई क्यू एफ एक्स फॉर एच इज इक्वल टू 2। दोस्तों आपने शिफ्ट ऑपरेटर पढ़ा ही है, शिफ्ट ऑपरेटर, ठीक है। तो शिफ्ट ऑपरेटर क्या होता है, ई एन एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एन एच। ओके, एन की वैल्यू आप 3 रख दीजिए, ई एन एफ एक्स इज इक्वल टू
एफ ऑफ एक्स प्लस एन की वैल्यू 3 और एच की वैल्यू 2 दी हुई है, तो x प्लस 6 होगा दोस्तों। तो अब आपके हिसाब से आंसर जो है वो सेकंड इज द राइट आंसर। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस इस यूनिट से बनते हैं जो आप आसानी से निकाल सकते हैं, बिल्कुल बिना कह सकते हैं बेफिक्री से आंसर को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट इज इफ एफ एक्स बी ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, एफ एक्स जो है वो आपका कैसा फंक्शन है 3 डिग्री का, देन डेल्टा 2 एफ एक्स बी ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री। अब देखिए अब सीधा सा कंसेप्ट है कि मैं अगर एफ एक्स की बात करूं तो एफ एक्स आपका जो होगा ये 3 डिग्री का है। जैसे मैंने मान लिया एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ऐसे सिंपल डिग्री 3। अब मैं इसका पॉलिनोमियल निकालूँ मैं, तो पॉलिनोमियल होगा ए की वैल्यू 3 प्लस बी एक्स फैक्टोरियल 2 प्लस सी एक्स फैक्टोरियल 1 प्लस डी। अब अंडरस्टूड है ए की वैल्यू तो 1 होगी क्योंकि पहला 1 है कोफिशिएंट, तो एक्स फैक्टोरियल 3 प्लस बी एक्स फैक्टोरियल 2। बी और सी मुझे नहीं मालूम है क्या हैं, जो भी होंगे कुछ ना कुछ कांस्टेंट टर्म हो गए। अब ये बात कर रहे हैं जो डेल्टा 2 की बात, तो ये दिस इज द एफ एक्स। ओके, सो हियर दिस इज द एफ एक्स। अब मैं इसका ना फर्स्ट डिफरेंस निकालना चाह रहा हूँ, फर्स्ट डिफरेंस। तो आप दोस्तों ये बताओ जो फर्स्ट डिफरेंस होगा वो कैसा होगा 3x फैक्टोरियल 2। क्लियर। अब मैं बात ये सब सारी चीज़ें छोड़ देता हूँ मैं, जो हैं वो रहेंगी। अब मैं डेल्टा 2 की बात कर रहा हूँ दोस्तों, ये होगा 6x फैक्टोरियल 1 होगा दोस्तों। और जो डेल्टा क्यूब होगा वो आपका क्या होगा, ये होगा कितना डेल्टा 2, लेकिन आपसे तो 2 ही पूछा गया है तो अपन 3 पे नहीं जाएंगे दोस्तों। तो आप अपने आंसर में देख सकते हैं डेल्टा 2 एफ एक्स इज द 1 डिग्री। ओके, अगर क्यूब की बात करता वो तो 6 आता आंसर, तो डिग्री इज द 0। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा 1। ऐसे करके आप ना सही आंसर आसानी से दे सकते हैं। ओके दोस्तों, अब दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा स्क्वायर अपॉन ई इंटू एक्स क्यूब टेकिंग एच इज इक्वल टू 1। तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर लीजिए, डेल्टा की वैल्यू पुट कर दीजिए ई माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन ई, और एक्स क्यूब एच इज इक्वल टू 1 ले सकते हैं, डेल्टा स्क्वायर अपॉन ई इंटू एक्स क्यूब। डेल्टा स्क्वायर को ओपन कर दीजिए ई माइनस 1 का होल स्क्वायर, और इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए ई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2e। तो आप आसानी से इसको ना थोड़ा सा शिफ्ट ऑपरेटर के साथ, थोड़े से कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस हैं लेकिन घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से इनको ना सिंप्लीफाई करते जाइए। तो इसको डिवाइड लगा दीजिए e प्लस ई इनवर्स माइनस 2 है ना, और एक्स क्यूब एच की वैल्यू 1 है, सबसे अच्छी बात है, तो ई एक्स क्यूब प्लस ई इनवर्स एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब। तो ई एक्स क्यूब का क्या होगा, ई एफ एक्स क्या होता है दोस्तों शिफ्ट ऑपरेटर में, ई एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच, सॉरी हाँ एक्स प्लस एच, हियर एक्स प्लस एच। ओके, तो ई एक्स क्या होगा, ई एक्स क्या होगा, ये होगा एक्स प्लस एच की वैल्यू 1 है, एक्स प्लस 1 का होल क्यूब प्लस एक्स ई इनवर्स होगा क्या एक्स माइनस 1 का होल क्यूब माइनस 2x क्यूब। आप इन सबको एक 1/1 सॉल्व कर लीजिए और जो आपका आंसर आएगा वो 6x होगा। सो फाइनल आंसर इज द 6 है। तो अगर थोड़े से की बात करें तो हम आसानी से ना इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं बिना हेजिटेशन के। ओके, अब दोस्तों ऐसे ही सिंपल एक और क्वेश्चन है जो कि आप ना आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अगर क्वेश्चन आप देख रहे होंगे तो इफ एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 12 इज इक्वल टू ए एक्स फैक्टोरियल 3 प्लस बी एक्स फैक्टोरियल 2 प्लस सी एक्स फैक्टोरियल 1 प्लस डी। अब मैं बिना सिंथेटिक डिवीजन के इस क्वेश्चन को कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ, ये शॉर्ट ट्रिक है। देखिए जो a है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है, तो इसका मतलब a की वैल्यू तो 1 होगी,
ठीक है। और जो लास्ट है ये डी कहलाता है, तो डी की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, 12 होगी। अब दोनों का सम कितना होगा दोस्तों, 13 होगा। तो आंसर इज द 13। आसानी से, तो मेरा कहने का मीनिंग है आप आसानी से उनको इजीली वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आप बिल्कुल ना घबराएं, आराम से एक एक क्वेश्चन को आराम से करें और शॉर्ट ट्रिक के साथ चलें, क्योंकि इनको अपन ज़्यादा टाइम देना गलत है। अगर कोई बंदा देखो इसी क्वेश्चन को सिंथेटिक डिवीजन से करता तो आई थिंक ना उसको पहले सिंथेटिक डिवीजन पूरा करना पड़ता, फिर ए एंड डी देखता, लेकिन नहीं, फर्स्ट कांस्टेंट दैट इज द ए एंड लास्ट कांस्टेंट इज द कांस्टेंट इज द डी, सो ए प्लस डी इज इक्वल टू आंसर। तो इजीली 13 आंसर। दोस्तों अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगे तो आप दोस्तों से वो ज़रूर बोलें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि सारी चीज़ें मैं आपको डे बाय डे एमसी क्वेश्चंस जो कि न्यू पैटर्न के साथ आया है और आपको एग्ज़ाम में वो हेल्प भी देगा। सो थैंक यू सो मच।